नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं कक्षा 12 के भूगोल के जो चैप्टर है पर्यावरण के बारे में। तो देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले पर्यावरण के अर्थ के बारे में। पर्यावरण का क्या अर्थ क्या है? पर्यावरण शब्द का निर्माण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण बराबर पर्यावरण। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ तो बाहरी आवरण। इस प्रकार हम इसका अर्थ निकाल सकते हैं, अर्थात हमारे चारों ओर जो प्राकृतिक, भौतिक व सामाजिक आवरण है वही वास्तविक अर्थों में पर्यावरण है। तो पर्यावरण का अर्थ हुआ हमारे चारों ओर का प्राकृतिक, भौतिक और सामाजिक आवरण पर्यावरण है। पर्यावरण के बारे में कुछ विदों द्वारा अपनी परिभाषा दी गई है, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सीसी पाई के अनुसार जो परिभाषा दी गई है, उन्होंने पर्यावरण को इस प्रकार से परिभाषित किया है: मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ है उसे ही उन्होंने पर्यावरण कहा है। दूसरे जो पर्यावरणविद है बोरिंग के अनुसार जो पर्यावरण की परिभाषा है वो इस प्रकार है: एक व्यक्ति के पर्यावरण में वह सब कुछ सम्मिलित किया जाता है जो उसके जन्म से मृत्यु पर्यंत उसको प्रभावित करता है, वही क्या है? पर्यावरण है। ठीक है, ये तो पर्यावरण का अर्थ और पर्यावरणविदों द्वारा दी गई परिभाषा। अब बात करते हैं पर्यावरणीय, ये पर्यावरण था तो उसके पश्चात एक समस्या आई पर्यावरणीय प्रदूषण। तो ये पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या क्यों आई? क्योंकि मानव जो सभ्यता है उसका विकास हुआ, उत्तरोत्तर विकास हुआ, और मानव ने धीरे धीरे अपने विकास के लिए, अपने स्वार्थों के लिए जो प्राकृतिक संसाधन था उनका दोहन शुरू किया। उन्होंने औद्योगिक और तकनीकी विकास के लिए इनका अति दोहन शुरू कर दिया, और जब प्रकृति का अनियंत्रित दोहन किया तो एक नई समस्या का जन्म हुआ, और वो समस्या कौन सी थी? पर्यावरणीय प्रदूषण नामक समस्या थी। तो ये इस प्रकार से पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या का जन्म हुआ। अब बात करते हैं हम इसमें जो प्रदूषण है, पर्यावरण प्रदूषण के साथ जो प्रदूषण शब्द जुड़ा है, प्रदूषण के बारे में बात करते हैं। प्रदूषण का अर्थ एवं परिभाषा क्या है? प्रदूषण अंग्रेजी के शब्द पोल्यूशन का अनुवाद है, यानी कि जो प्रदूषण है उसको अंग्रेजी में पोल्यूशन कहते हैं। ये जो पोल्यूशन शब्द है ये लैटिन भाषा के पोल्यूटस से बना है, और पोल्यूटस का अर्थ क्या होता है? दूषित करना। तो इस प्रकार हम प्रदूषण को परिभाषित कर सकते हैं, या उसकी परिभाषा इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि वायु, जल एवं मृदा के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों में होने वाले अवांछित परिवर्तन को ही प्रदूषण कहते हैं। यानी कि वायु, जल, मृदा के जो भी उसका भौतिक, रासायनिक, जैविक संगठन है उसमें अगर अवांछनीय परिवर्तन होते हैं तो वो प्रदूषण कहलाते हैं, जो मनुष्य और पूरे परिवेश के लिए हानिकारक होते हैं। अब बात करते हैं प्रदूषण के प्रकार के बारे में। देखिए, प्रदूषण के प्रकार के बारे में बात करने से पहले हम एक शब्द प्रदूषक के बारे में बात करेंगे। प्रदूषक क्या होता है? जो प्रदूषण फैलाता है वो प्रदूषक होता है। तो प्रदूषक की प्रकृति के आधार पर प्रदूषण को मुख्य रूप से निम्न भागों में विभक्त किया जा सकता है। जो मुख्य भाग है वो इस प्रकार है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। आज हम इन प्रदूषणों में से वायु प्रदूषण के बारे में बात करेंगे। अन्य प्रदूषण के बारे में हम अन्य वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, वायु प्रदूषण की परिभाषा क्या हुई? वायु के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक संगठन में होने वाले अवांछित परिवर्तन को वायु प्रदूषण कहा जाता है। सबसे सिंपल परिभाषा हुई कि वायु है, उसके जो भौतिक, रासायनिक और जैविक संगठन है उसमें अवांछनीय परिवर्तन हुआ तो वायु प्रदूषण। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि वायु का एक संगठन है। वायु के संगठन में जो गैसें हैं वो इस प्रकार से रहती है, जैसे नाइट्रोजन है उसमें 78.08% रहती है, यानी कि अप्रोक्सीमेट 78%, 78% मान सकते हैं। ऑक्सीजन 20.94%, अप्रोक्सीमेट इसको 21% मान सकते हैं। आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% तथा अन्य गैसें 0.02% होती है। ये वायु का एक जो आदर्श
संगठन है वो है। अब इसमें अवांछनीय परिवर्तन होगा, कोई गैस अति मात्रा में होगी, कोई कम होगी, तो वो क्या होगा, उसके भौतिक रासायनिक जैविक संगठन में परिवर्तन करेगी, वो अवांछनीय होगा, तो फिर हम क्या कहेंगे, इसको वायु प्रदूषण कहेंगे। अब देखिए किस स्रोत के आधार पर वायु प्रदूषण को हम अलग अलग भागों में विभक्त कर सकते हैं। तो स्रोत के आधार पर वायु प्रदूषण को 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है प्राकृतिक वायु प्रदूषण और दूसरा अप्राकृतिक वायु प्रदूषण। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक वायु प्रदूषण के बारे में। क्या होता है प्राकृतिक वायु प्रदूषण? प्राकृतिक कारणों जैसे ज्वालामुखी उद्गार है, तूफान, दवानल आदि से होने वाले प्रदूषण को प्राकृतिक वायु प्रदूषण कहते हैं। यानी कि प्राकृतिक कारणों से होने वाले प्रदूषण को प्राकृतिक वायु प्रदूषण कहें। सेकंड है अप्राकृतिक वायु प्रदूषण, यानी कि अप्राकृतिक कारणों से होने वाले प्रदूषण। अप्राकृतिक कारण कौन कौन से हैं? जैसे घरों में जलाने वाला ईंधन, उद्योग, परिवहन साधन, रसायन का उपयोग, रेडियोधर्मिता आदि के कारण होने वाला प्रदूषण अप्राकृतिक वायु प्रदूषण कहलाता है। अब देखिए जब वायु का जो आदर्श संगठन था उसमें अवांछनीय परिवर्तन होगा, वो प्रदूषित होंगे, तो उसके मनुष्य पर कुछ दुष्प्रभाव भी होंगे। तो अब हम बात करते हैं वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव के बारे में, क्योंकि पूरे परिवेश पे ही उसका प्रभाव पड़ेगा, मनुष्य के साथ साथ सभी जीव जंतु पेड़ पौधों पर। तो वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव देखिए। सबसे पहला वायु जो दुष्प्रभाव है, मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव। यानी कि जब हम प्रदूषित वायु का उपयोग करेंगे, उसमें रहेंगे, तो हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, हमारी जीवन प्रत्याशा है वो कम होगी, हमें विभिन्न बीमारियां हो सकती है। सेकंड है वनस्पति पर, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं उन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वो जब प्रदूषित होंगे, उनका उपयोग मनुष्य या अन्य जीव करेंगे, तो उन पर भी उसका प्रभाव होगा। तीसरा है जलवायु एवं वायुमंडलीय दशाओं पर प्रतिकूल प्रभाव। जैसे जलवायु और जलवायु में जब उसका परिवर्तन होगा, वायुमंडल की जो दशाएं हैं उनमें परिवर्तन होगा, जैसे ओजोन परत का क्षरण हुआ, ग्रीन हाउस प्रभाव की घटना आदि इससे उत्पन्न होगी। ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में हम अलग से एक वीडियो में बताएंगे। ये ग्रीन हाउस प्रभाव जो है ये हर उसमें प्रतियोगी परीक्षा में भी काम आने वाला और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चौथा दुष्प्रभाव क्या होगा? महानगरों एवं नगरों में कोहरे के बादल का बनना। यानी कि जब प्रदूषण बढ़ता है, वायु प्रदूषण बढ़ता है, तो जो नगर हैं जो वैसे ही काफ़ी पोल्यूट है, और जब उनमें इंडस्ट्रीज वगैरह और आ जाती, तो उनसे पोल्यूशन काफ़ी बढ़ जाता है। जैसे हमारे दिल्ली और उसके एनसीआर क्षेत्र, भिवाड़ी जैसे क्षेत्रों में देखा जा सकता है कि यहाँ पर प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि सामान्य दिनों में भी वहाँ पर क्या है, कोहरे के से बादल छाए रहते हैं। इस प्रकार वायु प्रदूषण के ये दुष्प्रभाव हो सकते हैं। दोस्तों, आज हमने पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण की परिभाषा, उसके प्रकार और वायु प्रदूषण की परिभाषा और वायु प्रदूषण के प्रकार एवं उसके दुष्प्रभाव के बारे में बात की। अगले वीडियो में हम अन्य प्रदूषण के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए and also press this stay bell home, icon. stay safe। धन्यवाद।